हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बॉलीवुड की बीते ज़माने की दो एवरग्रीन एक्ट्रेसेस के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी और एवरग्रीन एक्ट्रेस जया प्रदा के ब्रीफ बायोग्राफी के बारे में और उनके बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन के बारे में। लेट्स चेक। दोस्तों, जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थी। जया प्रदा को बॉलीवुड में लाने का श्रेय के विश्वनाथ को जाता है, जिन्होंने उनके साथ 1979 में सरगम बनाई। फिल्म ज़बरदस्त हिट रही और वे रातों रात स्टार बन गई, लेकिन हिंदी न बोल सकने के कारण वे अपनी सफलता को भुना नहीं सकी। लेकिन जैसे बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं जैसे प्रवीण बॉबी, जीनत अमान और राखी जैसी नायिकाओं का जादू ढल गया, तो जया प्रदा ने अमिताभ के संग जोड़ी जमाई। जया प्रदा ने अमिताभ के साथ शराबी, गंगा जमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन की उनकी और अमिताभ की फिल्में अधिकतर हिट होती थी। लेकिन साथ ही जया प्रदा ने साउथ की फिल्मों में भी कार्य करना जारी रखा। बॉलीवुड में जया प्रदा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जोड़ी बनाई, बल्कि बॉलीवुड में कैट फाइट को दरकिनार कर श्रीदेवी के साथ भी जोड़ी बनाई थी। दोस्तों, एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जया प्रदा ने जितनी भी बॉलीवुड फिल्में की, उनमें से उन्होंने 24 फिल्मों में जितेंद्र के साथ जोड़ी जमाई थी। और मैं बताना चाहता हूं कि उन 24 में से 20 फिल्मों ने हिट, सेमी हिट या कम से कम एवरेज बिजनेस जरूर किया था। दोस्तों, जया प्रदा की इमेज पर्दे पर साफ सुथरी थी और इसका फ़ायदा उन्होंने अपने राजनीति के करियर को चमकाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। दोस्तों, अगर उनकी हिट चर्चित फिल्मों की बात करें तो सरगम के अलावा उनकी फिल्म टक्कर जो 1980 में आई थी, वो एक सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद 1983 में जितेंद्र के साथ मवाली 1983 की 6 नंबर की सबसे कामयाब फिल्म थी और इस फिल्म को सुपर हिट फिल्म का दर्जा मिला है। दोस्तों, उसके बाद अगले साल 1984 में ही जितेंद्र के साथ तोहफा जैसी सुपर हिट फिल्म आई। उसके बाद उसी साल 1984 में मकसद और अमिताभ बच्चन के साथ शराबी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। साल ख़त्म होते होते उन्होंने धर्म और कानून और आवाज़ जैसी फिल्में भी दी। दोस्तों, उसके बाद साल आया 1985 का और जितेंद्र के साथ ही उनकी एक बेहद यादगार फिल्म आई। फिल्म का नाम था संजोग, जो एक हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद उसी साल फिल्म होशियार आई, वो भी एक सेमी हिट फिल्म की श्रेणी में गिनी जाती है। दोस्तों, इसके बाद 1986 में अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी रास्ता, स्वर्ग से सुंदर, ऐसा प्यार कहाँ जैसी सुपर हिट फिल्में दी। उसके बाद उसी साल के ख़त्म होते उन्होंने फिल्म मुद्दत में काम किया, जो कि एक एवरेज फिल्म रही। फिर 1987 में उनकी फिल्म आई औलाद, जिसमें अगेन उनकी जोड़ी जमी सुपरस्टार जितेंद्र के साथ और वो फिल्म एक सुपर हिट फिल्म रही। फिर सिंदूर, ऐलान जंग, हम भी इंसान हैं आदि फिल्में एवरेज हिट रही। उसके बाद उनकी जोड़ी फिर से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ जमी और साल था 1990। फिल्म का नाम था आज का अर्जुन और उस साल की वो तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। फिर जितेंद्र के साथ ही उन्होंने फिल्म थानेदार में काम किया, जो हिट रही। और फिर धर्मपाजी के साथ फिल्म फरिश्ते में काम किया, जो कि एक हिट फिल्म रही। 1981 में सनी देओल के साथ भी उन्होंने पर्दे पर वापसी की। फिल्म का नाम था वीरता, जो कि एक हिट फिल्म रही थी। फिर साल आया 1993 का और फिल्म धरती पुत्र हिट रही। फिर लगभग 9 साल के बाद उन्होंने रुपहले पर्दे पर वापसी की राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी से, जो एक हिट फिल्म रही थी। दोस्तों, अगर उनके टोटल फिल्म काउंट की बात करें तो उन्होंने वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, बहुत सारी भाषाओं की फिल्मों में काम किया था, लेकिन जहां तक हम बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 67 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 26 फिल्में हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, सेमी हिट या एवरेज रही थी। तो दोस्तों, इस हिसाब से उनका सक्सेस रेट रहा लगभग 38%।
दोस्तों, श्रीदेवी का फिल्मी सफ़र सिर्फ इस एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि श्रीदेवी ने न सिर्फ हिंदी बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में फिल्में करी हैं और अपना सिक्का जमाया है। श्रीदेवी की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1963। मानो आज वो हमारे बीच होती तो उनकी उम्र लगभग 58 साल होती। अगर श्रीदेवी के फिल्मी डेब्यू की बात की जाए तो उनकी पहली फिल्म थी तमिल फिल्म कंधन करुणाई, जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बॉलीवुड के करियर की बात करेंगे। अगर हिंदी फिल्मों में उनके फर्स्ट अपीयरेंस की बात की जाए तो वो फिल्म थी 1972 की फिल्म रानी मेरा नाम। लेकिन हम उनके लीड एक्ट्रेस के तौर पर करियर की बात करेंगे तो उनकी लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहली फिल्म आई थी 16वां सावन, जो 1979 में आई थी। उसके बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि आज भी उनका सब्स्टिट्यूट मिलना बहुत ही मुश्किल है। वे ऐसी यूनिक स्टाइल की एक्ट्रेस थी जो मासेज और क्लासेस दोनों में ही फेमस थी। उन्होंने हार्डकोर मसाला फिल्में भी की तो साथ में ही क्रॉसओवर या पैरेलल फिल्मों में भी काम किया। दोस्तों, पहली रियल बॉक्स ऑफिस स्टार हम कह सकते हैं कि श्रीदेवी ही थी। 1980 और 90 के दशक में श्रीदेवी शो बिजनेस की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उन्होंने 80 के दशक के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। दोस्तों, फिर दौर आया 1990 का, जब श्रीदेवी ने 1991 में यश चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म लम्हे में काम किया और ये एक मील का पत्थर साबित हुई और आज भी लोग इसको बहुत ही चाव से देखते हैं। उसके बाद फिल्म लाडला और जुदाई जैसी फिल्मों में भी काम किया और 1997 में रुपहले पर्दे को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इसके बाद श्रीदेवी की 2004 में एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं, जिसमें उनके स्टार थे अक्षय कुमार। लेकिन वो बहुत समय से एक रुकी हुई फिल्म थी और उसको रिलीज़ होने के बाद किसी ने नहीं देखा। उसके बाद लगभग 15 साल के बाद श्रीदेवी ने वापसी की। फिल्म का नाम था इंग्लिश विंग्लिश, जो 2004 में आई थी और उसमें वे एक साधारण सी गृहिणी के रोल में थी जिसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने आप को साबित करना चाहती हैं अपनी इंग्लिश के बलबूते पर और वे ऐसा कर दिखाती हैं। और फिल्म में जिस तरह से ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है और श्रीदेवी का जादू एक बार फिर से दर्शकों के सर चढ़कर बोलने लगा। तो फिर दिन आया 24 फरवरी 2018 का और श्रीदेवी ने हम सबको, हम सभी सिनेमा प्रेमियों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, आइए अब नज़र डालते हैं उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर। अगर उनकी टोटल हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने लगभग 72 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में, 6 सुपर हिट्स, 18 हिट्स, सेमी हिट्स, 12 एवरेज हिट्स फिल्में थी दोस्तों। तो इस हिसाब से उनकी कामयाब फिल्मों की संख्या हुई 39 आउट ऑफ 72 और सक्सेस रेट रहा 54.16%। तो गाइज, शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं देखता हूँ कि चैनल पर लोग विज़िट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। तो दोस्तों, यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को झेला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक वीडियोज़ बनाता रहूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।